नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोन। हाल ही में न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया कह दिया था, जिसके बाद भारत में सियासत तेज हो गई थी। ट्रंप के इस बयान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां विपक्ष के कई नेताओं ने ट्रंप के इस बयान की कड़ी निंदा की थी, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने ट्रंप की टिप्पणी को भारत के लिए गौरवशाली बताया। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता वसीम सब्बाक ने जानी दिल्ली की जनता की राय। आइए देखते हैं जनता जनार्दन इस मामले में किसके साथ खड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी फादर ऑफ इंडिया हैं, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है ये भारत के लिए गर्व की बात है। इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, और साथ ही इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाहिल है, उनको खुद कुछ नहीं पता। इस मामले पर जानते हैं हमारे देश की जनता क्या कहती है। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा है, इस पर आपकी क्या राय है? वो तो कुछ भी बोलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट आजकल हरदम सुर्खियों में रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। पर ये कहना सही नहीं होगा कि मोदी जी फादर ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि अब देश को बने 70 साल हो गए, और 70 साल में इतने बड़े बड़े लोग आए जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब एक सोने की चिड़िया तो छोड़िए, ज्ञान का भी मतलब सागर है इंडिया, और इतने बड़े बड़े बंदे आए, उनको उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया और इनको डायरेक्ट फादर ऑफ इंडिया, ये तो मतलब किसी हिसाब से सही नहीं है। महात्मा गांधी का फिर क्या होगा? आप उनको क्या बोलेंगे? नेहरू को क्या बोलेंगे? वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलेंगे? देखो, ट्रंप साहब ने जो मोदी जी के बारे में कहा है, तो मोदी जी में वो गुण तो हैं। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी मतलब पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, तो भारत एक शक्तिशाली देश तो है, और मोदी जी में गुण भी है और काबिलियत भी है, क्योंकि उन्हें करके भी दिखाया। आप देख लो, 370 हटाना, नोटबंदी करना, एक साहसिक फैसले हैं। मतलब मोदी में क्षमता है। वो मैं तो कह रहा हूँ भारत फादर ऑफ नेशन ही नहीं, फादर ऑफ वर्ल्ड भी हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो मोदी जी अगर ये जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, आतंकवाद के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। और अगले आदमी एक गरीबी से उठ के आए, मतलब तंग हो के दुनिया में हर चीज़ देखी है उन्होंने। तो मेहनत करके जो आदमी आता है वो दुनिया में बहुत ऊपर तक जाता है, और मोदी जी उस लाइन पे हैं अभी। तो इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि यह महात्मा गांधी का अपमान है, जबकि अहिंसा के जो पुजारी हैं उनको फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, नेशनल कहा जाता है। अपमान कुछ नहीं है। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ठीक है, प्रथम वो है, दूसरे कोई और भी हो सकते हैं, मोदी जी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी का ना तो मतलब अपमान है, न किसी का वो उसमें गलत हुआ है। जो अमीम प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि ट्रंप जाहिल है और अज्ञानी आदमी है, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि महात्मा गांधी और भारत के बारे में नहीं पता उनको कुछ। ट्रंप भी कोई अपने आप तो चुन के नहीं आए, उनको पब्लिक ने चुना है ना। हिंदुस्तान के भी कम से कम 50-60 लाख लोग वहाँ रहते, 50-60 लोग कम नहीं होते। तो मोदी जी का प्रभाव वहाँ पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हो, और दूसरी बार वो जीत के आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई अपने आप ही मशीन से जीते, ये तो लोगों को कुछ भी उसमें आरोप लगाते रहते हैं। तो मेहनत करने वाला आदमी तो है उसमें। दुनिया महात्मा गांधी पर कई लोग गलत बोलते हैं, आप देखते हो। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दुनिया में अगर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अरे जलवायु पे कुछ कर पाए मोदी जी, मैं कहूँ सर्वश्रेष्ठ दुनिया का नंबर 1 आदमी बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि भाजपा का कहना है कि जो इस बयान का समर्थन नहीं करता वो खुद को भारतीय नहीं मानता, क्या सही है गलत है? भारतीय तो सारे भारतीय हैं, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, सारे पार्टी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। तो इसमें भाजपा कोई नहीं है। लेकिन भाजपा अच्छी बात है, मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को सम्मान करना चाहिए लोगों को, हम तो ये मानते हैं। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यस, मोदी जी इज़ फादर ऑफ इंडिया। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, जैसे प्लास्टिक सेव करा है, जैसे सफाई बहुत रहने लग गया है इंडिया में, और नहरों को साफ़ कराया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इंडिया के लिए, तो इसलिए मोदी जी इज़ फादर ऑफ इंडिया। कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का अपमान है। नो, महात्मा गांधी का कोई अपमान नहीं है इसमें। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, पर वो तो अपना काम करके चले गए ना। अब आगे तो मोदी जी को संभालना। मोदी जी तो अब आगे अगर हम चाहेंगे तो 5 साल बाद फिर दोबारा बनना चाहे तो हम उनके लिए वोट करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा है कि भारत के पिता हैं वो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, जो भारत का पिता मोदी जी को कहा गया है, पिता हम नहीं कह सकते उन्हें। मतलब जो एक
कंट्री को चलाने वाला, मतलब एक पूरी कंट्री, पूरे देश को, भारत को चलाने वाला, हम उसको फादर नहीं कह सकते, उसका एक अलग दर्जा है। जहाँ तो इन दी वर्ल्ड बेस्ट प्रधानमंत्री कहा जा सकता है उन्हें, बट फादर ऑफ इंडिया जो हैं हमारे गांधी जी, उनको ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमने तो गांधी जी देखे नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने ही गांधी जी को देखा है। तो हम पूरे राष्ट्र, पूरा कोई सी भी किताब उठा के देख लो, उसमें पिता जो कहा गया है, राष्ट्रपिता, वो महात्मा गांधी को ही किया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का राष्ट्रपिता बोला है मोदी जी को, तो वो फादर ऑफ इंडिया बोला, वो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। बाकी मोदी जी के बारे में बहुत कुछ, मोदी जी के आने से राष्ट्रपिता गांधी जी के अभियान पर बहुत चले, स्वच्छता बहुत आई है, ये आप भी देख रहे हो, पूरी पब्लिक देख रहे, पूरी कंट्री देख रही है। बट मुझे मोदी जी तक अगर ये मैसेज जाता है तो मुझे एक चीज़ का पता लगाना है, अगर हम मेट्रो स्टेशन में भी एंट्री करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी इलीगल सामान है, वो हमारी चेकिंग होकर निकल जाता है, हम अरेस्ट हो जाते हैं। बट आज पूरे 60 से 65 दिन हो चुके हैं, 3 महीने, आई थिंक 3 महीने बीत चुके हैं पुलवामा हमले को, उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो इतना बारूद आया कहाँ से पुलवामा में। ये मैसेज अगर मोदी जी तक जाता है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसमें ये पता लगाना कि वो बारूद वो आया कहाँ से जिसमें हमारे इतने जवान शहीद हुए। ठीक है उन्होंने, मतलब अभी तो इंडिया को वही मोदी जी देख रहे हैं, तो समथिंग अब तक सब कुछ परफेक्ट है। हो सकता है आने वाले 5 साल भी मोदी जी को और देना चाहिए, सब कुछ एवरी ओके, ऑल ओके। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ट्रंप जाहिल आदमी, उनको कुछ नहीं पता, वो वैसे ही इन्होंने भारत के बारे में पता नहीं, महात्मा गांधी के बारे में पता है। अब असदुद्दीन ओवैसी खुद एक जाहिल आदमी है, जिसको केवल अपने से मतलब, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो खुद ही एक जाहिल आदमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, सही है, उन्होंने ऐसे काम किए, अच्छे अच्छे काम किए जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। सबसे बड़ा तो 370 हटा के, वहाँ पे कोई कैजुअल्टी भी नहीं हुई, तो इसलिए सही कहा उनको। इसी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ट्रंप अज्ञानी आदमी है, जाहिल है, उन्हें कुछ नहीं पता भारत के और मोदी जी के, वो महात्मा गांधी के बारे में। ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट है तो उसको कुछ मालूम ही नहीं है यहाँ का, ये जो साफ साफ गलत बोल रहा है वो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि मोदी जी सच में पिता तुल्य है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया और राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा काम किए, और वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। आज के डेट में वो खुद के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ 4 घंटे जागते हैं 24 घंटे में, और पूरे घंटे देश के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में ही काम करते हैं। उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता, ना ही कोई बना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान देशवासियों को कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को पहचानो, उनकी योग्यता को पहचानो और मोदी जी की इज्जत करो, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को जब से अपने हाथ में लिया है तब से देश का कल्याण हुआ है। भ्रष्टाचारियों को उनका जवाब मिला, जितने गलत नोट दबा रखे थे उनके नोट निकल गए। नोटबंदी जब से हुई तब से सारे काला बाजारी बंद हो चुका है। आज के डेट में उन्होंने जो पॉलीथीन बाइंड का जो उन्होंने ये करवाया वो भी बहुत अच्छी बात है। पॉलीथीन से कई तरह की बीमारियां होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? बिल्कुल गलत कहा है, काहे का फादर वो है, इंडिया को तो बर्बाद कर रहा है। वो बाहर की कंपनियां लाए जा रहा है, उनको करे जा रहा है, यहाँ के लोगों को कारोबार ख़त्म कर दिया। बिल्कुल लोग बेकार हो चुके हैं। मोदी के राज के अंदर लोग बेकार हो रहे हैं। बाहर की कंपनियों लाके सारा मल्टीनेशनल वो कर रहा है, इंडिया के लोगों को बेकार कर रहा है। गरीब मारी इतनी हो रही है, भुखमरी हो रही है। वो बाहर आके देखे ना, सदन में बैठा हुआ है, बाहर आके देखे कि लोग कैसे रोटी खा रहे हैं। कुछ नहीं हुई है भुखमरी। 2014 के पहले से ना ये सर ताजमहल में थे और इनके रजवाड़े खानदान से इनके हाथी पाँव चलते थे। 2014 आने के बाद ये गरीब हो चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस का इस मामले पर कहना है, इस बयान पर कि ये महात्मा गांधी का अपमान है? नहीं, महात्मा गांधी का अपमान तो भाई जब 1947 में गोली पड़ी थी तब भी वो अपमान ही था। तब से अब तक उन्हें अपमान ही झेल रहे हो ना। वो कौन सा स्वच्छ भारत अभियान निकाल दिया उन्होंने, उससे पहले कोई सफाई नहीं हुई 2014 से पहले। आज ये प्लास्टिक बैन का ये लगा रखा है, उससे पहले कब कितने प्लास्टिक बैन के नारे दे दिए। 2 महीने चलते थे, तीसरे महीने फिर दोबारा प्लास्टिक आ जाती थी मार्केट में। एक बार ही अब इतना लग रहा है कि हाँ भाई, नहीं मोदी जी से मेरे को कोई फ़र्क नहीं है कि मोदी हो केजरीवाल हो।
भाई ये एक्शन लेता है बंदा तो ये अंदर तक दे देता है, इसका यही काम है। अच्छा, असदुद्दीन वैसे का कहना है कि ट्रम्प को कुछ नहीं पता, ट्रम्प जाहिल है, अज्ञानी। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी में अक्ल होती ना, पहले अपने भाई को समझाता कि वो भगवती गीता के क्या बारे में बोल रहा है। 2 गोली खा के उसका भाई पड़ा हुआ है, स्पाइन का वो चल रहा है ना उसका, वो पहले अपने भाई को ठीक करे, फिर वो देश के बारे में सोचे। 2 सीट ला के वो पूरे देश को बदलेगा क्या? उसकी साउथ में भी 2 सीट आ रही है, कर्नाटक में उसकी और उसके एक पार्टी की, क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या 2 सीट में? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी उनको फादर ऑफ इंडिया कहा है, आपकी क्या राय है इस मामले पर? देखिए, हमारा राष्ट्र जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में देखता है। एक चरितार्थ के रूप में उन्होंने कहा है कि फादर ऑफ इंडिया। एक डॉक्टर किसी व्यक्ति को अगर वो मरने की स्थिति में और उसको जिंदा ला देता है तो उसके परिवार वाले डॉक्टर को कहते हैं कि आप भगवान हैं। इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर भगवान हो गए। भारत उनको बहुत सम्मान देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मान के रूप में उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा, फादर ऑफ इंडिया कहा। हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श और राष्ट्रपिता के रूप में देखते हैं और कई तरह के विविध रूप में नरेंद्र जी मोदी के क्रियाकलाप के हिसाब से उन्होंने एक अपना संबोधन, अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त किया है। इससे अन्यथा लेकर न सोचा जाए। कांग्रेस का कहना है इस मुद्दे पर कि ये महात्मा गांधी का अपमान है। फादर ऑफ इंडिया सिर्फ महात्मा गांधी को कहा जा सकता है जो अहिंसा का पुजारी हो। किसी हिंदुस्तानी ने इस बात को नहीं कहा है। हम डॉक्टर हमारी जान बचाता है, हम उसको भगवान कहते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हैं। दूसरे देश के लोग, उनकी ये मानसिकता है कि नरेंद्र मोदी को इतने ऊंचे शिखर पे वो लोग देख रहे हैं, किस तरह का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इससे हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम अच्छे अच्छे नेताओं से पूछ लीजिए कि 1885 में कांग्रेस जब पैदा हुई तो उसका जनक कौन था। मुझे अपना भरोसा है कि 80% कांग्रेस के लोग ये नहीं जानते हैं। वो महात्मा गांधी के बारे में कितना जानते हैं ये भी सोचनीय विषय है। हाँ, वो नेहरू और इंदिरा परिवार के बारे में जानते हैं, इससे अधिक उनकी सोच डेवलप ही नहीं करती। इस बयान पर अमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ट्रंप जाहिल है, उनको कुछ नहीं पता भारत और महात्मा गांधी के बारे में। ये सही है। ये उनकी विकृत मानसिकता की सोच ये बताती है कि उनकी सोच क्या है। और इस तरह के व्यक्ति जो सोच रखते हैं, इनके बारे में बहुत चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मीडिया में बने रहने के लिए उलूट जुलूट भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, अगर उसका प्रेसिडेंट कोई चीज़ कहता है हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रति, तो वो कुछ सोच समझ के कहा है, ना कि उसने कोई ऐसा कह दिया है। वो सोच समझ के कहा होगा, ऐसे ही नहीं कह दिया बगैर कोई चीज़ के अध्ययन के। तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अगर चीज़ किसी के बारे में इतने बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट कहते हैं तो उसका ज़रूर कुछ मतलब होगा। तो सर, इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का अपमान है। सुनिए, ये तो उनकी सोच है। महात्मा गांधी अपने जगह पे हैं और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ने कहा है वो एक अपने जगह पे है। इसमें महात्मा गांधी जी का कहाँ से मैटर आ गया? कोई सवाल ही नहीं उठता इसमें आने का। भाई मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे आप अच्छे लगे, आपके बारे में जो अच्छी लगी मैंने अध्ययन किया और मैंने उसके बारे में कोई चीज़ प्रक्रिया दो, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। इस मामले पर अमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है ट्रंप को कुछ नहीं पता, ट्रंप जाहिल हैं, उन्हें महात्मा गांधी और भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखिए, अब ये उनके सब पे निर्धारित करता है कि कौन जाहिल है कौन पढ़ा लिखा है। वो उनका व्यक्तिगत सोच है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। इस बयान पर भाजपा का कहना है कि यार भारत के जितने भी भारतवासी हैं सबके लिए गौरव की बात है। जो इस बयान का समर्थन नहीं करता वो खुद को भारतीय नहीं मानता। भाई साहब, जो इतने पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट एक चीज़ कहता है हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये हमें सबको गर्व की बात है। इसके लिए इस पे हमें सब गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान आज किस ऊंचाई पे जा रहा है और लोग उसे क्या जान रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक प्रेसिडेंट इतने पावरफुल कंट्री का अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये दर्जा दे रहा है तो सबको गर्व होना चाहिए। इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो सब अपने अपने रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जो हकीकत है उस पर आप रहिए। जो सुनते हैं देखते हैं, या पहली बात तो बस मैं ये कहूँगा कि आप ये सोचिए कि एक कंट्री का पावरफुल प्रेसिडेंट अगर हम ऐसी बात करता है तो उसने ऐसे तो कहा नहीं होगा मंच पे कि सारी दुनिया सुनती है। कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। तो इस पे तो हमें गर्व होना चाहिए पूरे भारतवासियों को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहा है। साथ ही उनकी तुलना जो अमेरिका के मशहूर सिंगर हैं, गायक हैं, एल्विस प्रेस्ली, उनसे किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप?
देखिए वो जो हैं उन्होंने जो अगर कुछ कहा है तो ये सोच समझ के कहा है। दूसरी चीज़ ये वो मोदी जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने फादर ऑफ इंडिया की उपाधि मोदी जी को दी है, क्योंकि मोदी जी आज की डेट में वर्ल्ड के टॉप फेवरेट, अगर कोई उनको सर्च भी अगर आप गूगल में सर्च भी करते हैं तो सबसे पहले टॉप सर्च में उनका नाम आता है। और आज पूरा वर्ल्ड उनको सलाम कर रहा है, झुक के सलाम कर रहा है। जो अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, आज उनके पास कंधे से कंधा मिला के उनको फादर ऑफ इंडिया का एक उपाधि दे रहा है। और बहुत सी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि आज मोदी जी को पूरा देश सम्मान की नज़र से देख रहा है। और हम लोग भारतीय लोगों का, हम इंडियंस का एक हमारा गौरव है। हमारे लिए कहते हैं कि एक गौरव की बात है कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर को इतना रिगार्ड और इतना सम्मान मिल रहा है, जो कि एक भारत के पहले प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिला होगा। कांग्रेस का कहना है कि इस बयान पर कि ये महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। कांग्रेस का कहना महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, ये आप कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन ये जो झगड़ा है नाथूराम गोडसे जी का और गांधी जी का, इसके अंदर दो मत हैं। वो लोग सोचते हैं कि गांधी जी हमारी एक अमानत है और नाथूराम गोडसे जी उनकी अमानत है। इस तथ्य को लेकर काफ़ी मुद्दों को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के सिर्फ शब्दों का ही खेल खेला जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी और नाथूराम गोडसे, इन दोनों के अंदर संबित पात्रा जी की, कन्हैया कुमार जी की काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, काफ़ी डिबेट्स उनकी होती रहती हैं और सब चीज़ें होती हैं। लेकिन गांधी जी थे और नाथूराम गोडसे, अगर उन्होंने उनको मारा था तो उसके अंदर ये महान कौन है, गांधी जी का क्या था, वो सब चीज़ें तो बहुत टॉपिक्स बन चुके हैं। इसके लिए कहना बहुत बेकार है। सर, ट्रंप के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ट्रंप जाहिल हैं, उन्हें भारत और महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं पता। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्या कहना चाहते हैं? ट्रंप महान है, आज अमेरिका का एक सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर, अगर वो जाहिल है तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो। फिर जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा है और उनकी तुलना जो अमेरिकी सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, एल्विस प्रेस्ली, उनसे किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ट्रम्प साहब जो उनका मानिए भारत के प्रधानमंत्री जी भी जाके वहाँ अमेरिका में बोले हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ये चुनावी माहौल है, वो उनका तारीफ करते हैं, इनका करते हैं। देश के जो राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू जी हैं, बहुत सारे हैं, एक से बड़े बड़े, एक से एक इंदिरा गांधी, एक से दिग्गज लोग आए। देश का आज़ाद हुआ 70 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं अभी मोदी जी को नया है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, देश के लिए कोई बढ़िया चीज़ नहीं किए हैं कि उनको फादर ग्रेड माना जाएगा। अभी तो इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि रोजगार के लिए पूरा देश भटक रहा है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। ये सब बोलना कोई चुनावी में उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। जो इस बयान को समर्थन नहीं करता वो भारतीय नहीं मानता खुद को। नहीं, भारतीय अब वो मतलब जो बीजेपी, वही बात हो गया ना कि जो बीजेपी के सपोर्ट करेगा, जो बीजेपी के पक्ष में बोलेगा वो भारतीय है, जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा वो मतलब पाकिस्तानी हो गया। इन लोगों का काम तो ये है। इसका मतलब ये गलत फहमी है। ये लोग अपना पार्टी के लिए जो कुछ बोल रहे हैं, अपने वोट के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए, फादर ऑफ नेशन बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, महात्मा गांधी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये आजकल के नेताओं को वो अपने वोट बैंक के लिए पहले तो ये चीज़ सोचना है, 1,76,000 करोड़ रुपया ले जाके जो वो वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ट्रम्प के लिए जो बोल रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना हम लोगों से बहुत 100 कदम आगे है। वो भी सोचेंगे कि पहले अपने देश को तो संभालो। जिस देश में GDP 5% घट के आ गया हो, जिस देश में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया हो रोज़गार में, उस देश को देख के वो तो यही कहेंगे कि भाई पहले अपने देश संभालो। आपके बात पर तो हम लोग ट्रम्प को वोट देने वाले हैं नहीं, या देंगे या नहीं देंगे वो तो हमारा पर्सनल मामला है। अब ट्रम्प ने क्या बोल दिया, हम लोग उसको लेके अगर यहाँ पर हो हल्ला करें तो वहाँ का मीडिया फिर इसको कवरेज क्यों नहीं किया है? वहाँ फिर जगह जगह पर मोदी जी का विरोध क्यों हो रहा है? वो लोग तो ये देखेंगे। अब हौडी ये चला रहे हैं वो बड़े बड़े होल्डिंग लेके। अब एक चीज़ बताइए, 1,76,000 करोड़ क्या इसी से लिया? अब आज़ाद भारत में पहली बार इसी काम के लिए लिया है क्या? क्या वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा, क्या उससे ज़्यादा क्या हम लोग एक्टिव हैं? वो लोग ज़्यादा है, हम लोगों से बहुत आगे है। ये चीज़ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतना बुरे दिन आ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री का कि किसी सिंगर का या किसी गायक का वहाँ का कंपैरिजन कर रहे हैं मोदी जी से। ये भी तो सोचना है। और एक चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ के मीडिया बहुत चिल्लाते हैं, कुछ मीडिया और कुछ एंकर बहुत चिल्लाते हैं, मोदी जी ये कर दिए वो कर दिए,
किसी देश का प्रधान ये राष्ट्रपति ने उसको फादर ऑफ नेशन का ये दे दिया, लेकिन ये भी तो सोचना है कि भाई खुद के देश के लिए क्या क्या ट्रम्प ने क्या कह दिया, उसको तो हम लोग पकड़ लिए। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प कोई बहुत बड़ा पूरे दुनिया का कोई ये है, तो हम क्यों माने ट्रम्प को, या वहाँ के लोग पार्टिकुलरली ट्रम्प को ये करके मोदी जी को देख के वोट देंगे क्या ट्रम्प को, या फिर वहाँ का स्थिति वहाँ का विकास देख के वोट देंगे। बीजेपी का तो ये कहना है इस बयान पर कि ये भारत के लिए गर्व की बात है, जो इस बयान का समर्थन नहीं करता वो खुद को भारतीय नहीं मानता। देखिए विदेश हम लोग भी इसी देश का नागरिक हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं। हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो बीजेपी के कहने पर नहीं कहेंगे। किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जरा सा बात पर उठ के सर्टिफिकेट दे दिया। अगर मैं कहूँ कि आज गर्मी बहुत है, जैसे गर्मी चल रही है, किसी ने उठ के कह दिया क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं होता था क्या? भाई ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, जो एक्चुअल सिचुएशन चल रहा है देश में उस पर बात करो, उस पर डिबेट करो। यहाँ पर किसी का खानदानी या पर्सनल कोई किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से कोई टेंशन नहीं है। जो एक्चुअल है उस पर बात करो, फैक्ट पर बात करो। तो देखा आपने, जहां कुछ लोगों को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल हुए इन शब्दों में कोई बुराई नहीं लगती, तो वहीं कुछ लोगों को बापू महात्मा गांधी के साथ की गई पीएम मोदी की तुलना वाकई में रास नहीं आई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।